नमस्ते। पितृपक्ष किसे कहते हैं, श्राद्ध क्यों करते हैं, चलो जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वज की 3 पीढ़ी की आत्माएं पितृलोक में निवास करती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र माने पितृलोक, और ये यम द्वारा शासित क्षेत्र है। पितृपक्ष में स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की पीड़ा कम होती है, उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी प्रदान होती है और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर पधारते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जो भी नहीं रहे वो हमें आशीर्वाद ही देंगे, श्राप नहीं देंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। चलो जानते हैं पितृपक्ष कैसे हुआ। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग को सिधाए, वहां वो अत्यधिक भूख से त्रस्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो चीज को छूते थे वो सोने की हो जाती थी। तभी वो अपने पिता सूर्य के साथ इंद्र के पास गए और उन्होंने ये घटना का महत्व समझाने को प्रार्थना की। तभी इंद्र ने उन्हें बताया कि आपने सबको जो मांगा वो दान दिया, सोने का दान दिया, इसलिए आप जो चीज को छूते हो वो सोने की हो जाती है, लेकिन आपने श्राद्ध में पूर्वजों को भोजन नहीं दिया। कर्ण ने बताया कि मैं तो अपने वंश से अनजान था। तभी कर्ण ने अपने इंद्र से 15 दिन की अनुमति मांगी कि वो पृथ्वीलोक पर जाके पितृ के पीछे तर्पण कर सके, उनके याद में भोजन और पानी का दान कर सके। कहते हैं ना, जो दादा करता है वो पोता भरता है। दादा के अच्छे कर्म से पोता सुख शांति भोगता है और दादा की कुछ भूल के कारण पोते को वो भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए पितृ का ऋण चुकाकर पितृ को प्रसन्न करना चाहिए। यदि पूर्वज श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं तो हमें वो स्वस्थ, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, ज्ञान, दीर्घायु, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर का साउथ वेस्ट का कोना, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पितृ वास करते हैं। इसीलिए साउथ वेस्ट में पितृ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें वहां दिया प्रज्वलित करके, खाना पिरोस कर, जो इंस्टाग्राम में मेरे पेज में है, क्या विधि है, कैसे है, और आपको किधर भी मिल जाएगी, मैं इनको टैग करती हूँ इसमें। तो पितरों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और सब पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति हो वैसी प्रार्थना करनी चाहिए, और साथ में हमारे लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें स्वस्थ, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, ज्ञान, दीर्घायु, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और स्पेशली उसमें अगर आप खाने के सामान के साथ खीर का सामान और सीरे का सामान ऐड कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। खीर के सामान में चावल, शक्कर और दूध आता है, और सीरे के सामान में गेहूं का आटा, गुड़ और घी, ये 3 चीजें आती हैं। इससे आपके मातृपक्ष और पितृपक्ष के पूर्वज की मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका हर दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। थैंक यू।